Welcome to our channel, and today we are again going to discuss about comparisons of adjective. As you know, topic of adjective is going on, and in our previous video we have discussed formation of adjective, and today we are going to discuss about comparisons of adjective. डिग्रीज का आपने सुना हुआ है कि डिग्रीज सुपरलेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में यही डिग्रीज काउंट होती हैं। और आज हम इन डिग्रीज को जो है वो डिस्कस करते हैं, इन डिग्रीज का क्या काम है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये सारा आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, इफ़ यू हैव नॉट subscribe our channel yet, then please do subscribe, like and share our videos, and also share your feedback with us, because your feedback is very wonderful for us to improve our performance. Okay, let's start to the lecture. Topic is comparison of adjectives. Read these sentences. कुछ examples हैं यहाँ पर, पहले उनको read out करेंगे. After that we will discuss these examples. Okay. Rama's mango is sweet. Rama's mango is sweet. Harry's mango is sweeter than Rama's. यहाँ पर दो पर्सन्स के मैंगोज का कंपैरिजन किया गया है. ओके. गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. अब ये जो है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी ये सबसे जितने भी यहाँ पर पर्सन है उनके मैंगोज को डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो गोविंद है उसके मैंगो ज़्यादा स्वीट हैं. अब इनको देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या बात की गई है. इन सेंटेंस 1, द एडजेक्टिव स्वीट merely tells us that Rama's mangoes has the quality. फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि जो रामा के मैंगोज हैं वो स्वीट हैं, ये सिर्फ क्वालिटी को बताता है. इन सेंटेंस 2, द एडजेक्टिव स्वीटर tell us that Harry's mango compared with Rama's has more of the quality of sweetness. अब जो सेकंड सेंटेंस है वो बताता है कि जो कंपैरिजन किया, हमने कंपेयर किया रामा और हैरिस के मैंगोज को, तो जो हैरी के मैंगोज हैं वो रामा के मैंगोज से ज़्यादा उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी स्वीटनेस ज़्यादा है. इन सेंटेंस 3, our third, the adjective sweetest tell us that of all those mangoes, Govind's mango has the greatest amount or highest degree of the quality of sweetness. So thus see that adjectives change in form sweet, sweeter, sweetest. पहले हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, ठीक है, कि किसी भी पर्सन की कोई भी क्वालिटी चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर फर्दर एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई किया गया है कि एडजेक्टिव की क्वालिटी जो है वो भी जो है वो डिफरेंट होती है और उसकी क्लासेस होती हैं, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट. अब देखते हैं कि ये स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट जो है इन कैटेगरीज का क्या नेम है या फिर इसको क्या कहते हैं. टू शो कंपैरिजंस दे आर कॉल्ड इन 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. इनको हम 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस कहते हैं. द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें सिर्फ एक चीज़ की क्वालिटी को बयान किया गया है, कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया, इसलिए जो पहली डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. दूसरी डिग्री जो है जिसमें दूसरे सेंटेंस में कंपेयर किया गया, हैरीज एंड रामाज के मैंगोज को कंपेयर किया गया, तो ये थी कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम कहते हैं स्वीटर देन. इन थर्ड सेंटेंस चेक कर लेते हैं एक दफ़ा. इन सेकंड सेंटेंस हैरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज, यानी इसमें एक तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें स्वीट से स्वीटर है और दूसरा देन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कंपैरिजंस के लिए हम देन का भी यूज़ करते हैं, ये हमें पता है. तो एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, यानी इसमें जितने भी पर्सन्स थे जिनके मैंगोज थे उन सब से बढ़कर गोविंद्स के मैंगो जो थे वो स्वीटेस्ट थे, यानी सुपरलेटिव, ये सुपर है, सबसे ऊपर है, ये क्वालिटी इस पर्सन्स के मैंगोज की क्वालिटी जो है जितने भी मैंगोज हैं उन सबसे ऊपर है, तो इस डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं.
अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एडजेक्टिव जो है उसकी आगे डिग्रीज होती हैं, कंपैरिजंस डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ एक ही पर्सन या थिंग की क्वालिटी को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। कंपैरेटिव में हम टू पर्सन्स को कंपेयर करते हैं और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी कंपैरिजन में चीज़ें हैं या जितनी भी बात की गई होती है उन सब से ज़्यादा जो पॉइंट आउट हम करते हैं किसी एक पर्सन को या थिंग को, तो वो हम कहते हैं कि वो सबसे अच्छा है, वो सबसे ऊपर है, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। The positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It is used to denote the mere existence of some quality of what we speak about. पहली डिग्री जो होती है पॉजिटिव डिग्री, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को बयान करते हैं, ठीक है, कि ये इस चीज़ की क्वालिटी है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। The comparative degree of an adjective denotes a higher degree of the quality than the positive. अब जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसकी थोड़ी सी क्वालिटी हाई हो जाती है, इसकी क्लास थोड़ी हाई होती है, जो कि हम पॉजिटिव डिग्री में शो करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों को या दो सेट्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एज दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट, यानी टू बॉयज़ हैं, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर दैट, दो बॉयज़ को हमने कंपेयर किया। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर, इन दोनों में से कौन सा पेन जो है वो बेटर है। एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। अब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्वालिटी की हाईएस्ट पीक पे होती है, ठीक है, और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब ने इसकी क्लास या डिग्री को किसी पर्सन या थिंग को हाईएस्ट बनाना है। एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड एज। कंपैरेटिव डिग्री में हम टू सेट्स और टू थिंग्स या टू पर्सन्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री को हम बाकी जो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन थिंग या मोर देन टू थिंग्स जो होती हैं, हम उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं और इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर इन द क्लास। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ टू बॉयज़ की बात हुई, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमने पूरी क्लास के बॉयज़ को कंपेयर किया और फिर ये डिसाइड हुआ कि दिस बॉय इज स्ट्रोंगेस्ट इन द क्लास। Note one thing, there is another way in which we can compare things. Instead of saying Rama is stronger than Balu, we can say Balu is less stronger than Rama. अब हम less का या greater का यूज़ भी इसी डिग्री की फॉर्म में कर सकते हैं। Instead of saying Harry is the laziest boy in the class, we can say Harry is the least industrious boy in the class. यहाँ पर जो नोट नंबर 1 है इसमें हमने डिस्क्राइब किया, इसमें हमने यहाँ पर स्टडी किया कि हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, वर्ड लेस यूज़ करके, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है नोट नंबर 2 में द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज़ द सम टाइम यूज्ड वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन बट merely are desired to indicate the possession of a quality is in a high degree. जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, हम ये कहने के बजाय कि इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज स्ट्रोंगर देन बालू, यानी हमने अभी स्टडी किया, आपको मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि हम देन का वर्ड जो है मोस्टली यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जगह हम लेस का वर्ड यूज़ भी करके क्या कर सकते हैं, लेस देन स्ट्रोंगर यानी सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको यूज़ करने के लिए हम लेस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेस स्ट्रोंग। अब स्ट्रोंग जो है यहाँ पर सिंपल एक क्वालिटी है, लेकिन हम इसको कंपैरेटिव कैसे बना सकते हैं, लेस का वर्ड लगा के या फिर ग्रेट का वर्ड लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी इसके दो तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, सुपरलेटिव डिग्री को और कंपैरेटिव डिग्री को। पॉजिटिव का एक ही है जो ऊपर बता दिया, जिसमें सिर्फ एक हमने बताना है कि कोई क्वालिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है,
वो पॉजिटिव में हम बता सकते हैं, लेकिन उसमें कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में टू ways to describe or express the quality are adjectives. इन सेकंड सुपरलेटिव में मोस्ट का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी समटाइम्स हम जब हमें पता नहीं होता कि कंपैरिजन जो है वो किसके साथ कर रहे हैं या फिर कितना कंपैरिजन्स है, लेकिन यहाँ पर वर्ड मोस्ट जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। देखिए, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, it was most eloquent speech, truly a most ingenious device. Okay, this usage has been called the superlative of eminence or the absolute superlative. यानी अगर हम इस तरह मोस्ट का वर्ड लगा के यूज़ करते हैं तो ये सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और अब्सोल्यूट सुपरलेट हो जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये था आज का कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव या सुपर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकें।